हेलो फ्रेंड्स, साइबर सूत्रा के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक रिपोर्ट की जो मैंने हाल ही में पढ़ी। ये आई पिछले साल थी नवंबर में। इस ये एक एनालिस्ट है गिगाओम करके, उनकी एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ऑटोनॉमस सिक्योरिटी ऑपरेशंस। और इस रिपोर्ट में इस एनालिस्ट ने जो ऑटोनॉमस सॉक डोमेन में जो कंपनी है उनको एनालाइज किया है और उनके बारे में उनका खुद का एनालिसिस दिया है। ओके, तो जो लोग पहली बार सॉक या ऑटोनॉमस सॉक टर्म सुन रहे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक पुराना एक एपिसोड है सॉक पे, मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे पॉडकास्ट पे, तो आप जाके पहले वो सुन लीजिए। अगर आपको सॉक के बेसिक्स पता है तो आप इस एपिसोड को सुन सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर आपको सॉक के बेसिक्स नहीं पता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो सुनिए। तो एनीवेज, ये जो गिगाओम की रडार रिपोर्ट है, तो रडार रिपोर्ट में इन्होंने ऑटोनॉमस सॉक की जो भी कंपनी है उनके बारे में एनालिसिस करके दिया है। तो हम इससे समझेंगे कि ऑटोनॉमस सॉक है क्या और उनकी रिपोर्ट क्या है। मैं की समरी दे रहा हूँ, ये पूरी रिपोर्ट नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा आप गूगल करें, जिस तरह से मुझे लिंक मिला था आप भी प्लीज़ शेयर करें। और अगर आपको पूरी रिपोर्ट पढ़नी है तो प्लीज़ गिगामो की वेबसाइट से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनीवेज, तो ऑटोनॉमस सॉक जानने के पहले ऑटोनॉमस समझते हैं कि एआई वर्ल्ड में ऑटोनॉमस है क्या। तो ऑटोनॉमस एसेंशली क्या होता है, एक सिस्टम की काबिलियत जिससे कि वो खुद ही कोई डिसीजंस ले सके, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके और ऐसे काम कर सके जिसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन कम से कम हो। ओके, तो ये एआई की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसमें ऑटोनॉमस में जो लेवल्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। तो लिमिटेड ऑटोनॉमी पहला लेवल होता है जिसके अंदर एआई का जो सिस्टम है वो लिमिटेड कंडीशंस के अंदर काम करता है और उसको कोई भी क्रिटिकल डिसीजन लेने के लिए ह्यूमंस का सपोर्ट चाहिए। सेकंड कैटेगरी है हाई ऑटोनॉमी सिस्टम्स। ये ऐसे सिस्टम है जो कि कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकते हैं और कम से कम ह्यूमन इनपुट के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और काम खुद कर पाएंगे। फुल ऑटोनॉमी ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता अब तक, लेकिन इसमें क्या है कि एआई इंडिपेंडेंट है। ये आमतौर पे आप जैसे मूवीज़ में देखेंगे कि ह्यूमन के कंट्रोल के बाहर हो जाती है एआई और कंट्रोल कर लेती है वर्ल्ड पे, और ये सब थ्योरेटिकल है। और इसके बारे में कोई अभी तक एग्जिस्टेंस का बारे में पता नहीं है। इसमें ख़ास बात ये है कि ऑटोनॉमी जो शब्द है ना, वो एक बाइनरी नहीं है। मतलब एक सिस्टम ऑटोनॉमस है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यस और नो नहीं है, रेंज है, स्पेक्ट्रम है एक। ठीक है, तो लिमिटेड ऑटोनॉमी, हाई ऑटोनॉमी और फुल ऑटोनॉमी, आप इन तीन कैटेगरीज की में डिफाइन कर सकते हैं इसको। ओके, और ऑटोनॉमी या ऑटोनॉमस होने का सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है कि जो चीज़ें ह्यूमंस को करके बोरियत होगी उनको आप ऑटोमेट कर सकते हैं एआई के थ्रू। उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, ह्यूमन एरर का काम रिडक्शन होगा और आप 24/7 ऑपरेशन कर सकता है आपका सिस्टम। ओके, अब कुछ हम ऑटोनॉमस एआई जो ऑलरेडी एक्शन में उनकी बात करते हैं। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिनके बारे में अगर आपने सुना हो तो ये आजकल टेस्टिंग में चल रही है, काफ़ी साल से चल रही है। मैंने बहुत टाइम कैलिफोर्निया में देखा है, रोड्स पे कार्स चल रही होती हैं जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। इनका काम क्या होता है कि रोड्स को नेविगेट करिए और करती हैं और ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेती हैं, स्लो डाउन या फास्ट करने होने का, और ऑब्स्टेकल्स बचाती हैं, एक्सीडेंट बचाती हैं। सेकेंड कैटेगरी का जो ऑटोनॉमस एआई काफ़ी पॉपुलर है वो रोबोटिक सर्जरी है, जो कि सर्जन्स को असिस्ट करती है प्रिसाइज और मिनिमल इन्वेजन या मिनिमल इंटरवेंशन के प्रोसीजर करने के लिए। जैसे लेज़र्स में बहुत कॉमन है, जो आई की लेज़र सर्जरी होती है उसमें रोबोट्स ही हेल्प करते हैं। तो डॉक्टर्स को हेल्प मिलती है, वो ज़्यादा ऑपरेशन एक ही दिन में कर सकते हैं, तो ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स जो कि स्टॉक मार्केट्स में यूज़ होती हैं, जो कि पूरा डेटा मार्केट का एनालाइज करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन लेती हैं। और उसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट्स लास्ट एग्जांपल है, जो कि यूज़र की क्वेरीज को आंसर करते हैं। उनको यूज़ करके आप घर के जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एलेक्सा वगैरह है, वो लाइट्स और टीवी, फ्रिज आजकल पूरा डिटेक्ट कर सकती है और कंट्रोल कर सकती है। ओके, तो ये ऑटोनॉमस एआई के कुछ एग्जांपल थे वर्ल्ड में, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम सॉक की बात करते हैं। तो जब
इससे पहले कि मैं ऑटोनॉमस सॉक के बारे में बात करूं, सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, मैं सिर्फ समरी बता रहा हूँ, पूरा पॉडकास्ट आप देख लीजिएगा पुराने एपिसोड पर जाके। सॉक एक फंक्शन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका काम है सिक्योरिटी इंसिडेंट का डिटेक्शन और रिस्पांस। ओके, और इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, जिसमें मोस्ट बेसिक टेक्नोलॉजी होती है सिम, सिक्योरिटी इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट, तो लॉग डेटा लेता है आईटी सिस्टम से, सिक्योरिटी सिस्टम से, और उनको एनालाइज करता है। थ्रेट इंटेलिजेंस, उस डेटा पे जो अलर्ट्स आए हैं, ओके, उनको उनके फॉल्स पॉजिटिव रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यूएबीए प्रोफाइलिंग करता है उस डेटा के ऊपर, अगर कोई आउटलायर्स दिखते हैं जो नॉर्मल एक्टिविटी से डिफरेंट होते हैं, उनके ऊपर अलार्म रेज करता है। ओके, तो समरी ये है कि सॉक के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ क्या करती हैं, एक जगह डेटा कलेक्ट कर रही होती है, उन डेटा पे का एनालिसिस हो रहा होता है यूएबी सिस्टम्स के थ्रू या फिर रूल इंजन्स के थ्रू, यानी लोग लॉजिक लिख रहे होते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो अलार्म रखना चाहिए। जैसे एग्जांपल, एक रूल लिखा जा सकता है कि अगर कोई वीकेंड पे लॉगिन करे सिस्टम में आके ऑफिस के अंदर, अलर्ट चाहिएगा। ठीक है, इसी को आप ऑफिस यूएबी भी बिल्ड कर सकता है कि वो देखता है कि आमतौर पे लोग 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हैं, मंडे टू सैटरडे काम कर रहे हैं, लेकिन संडे मिडनाइट को लॉगिन होता है, तो उसको एक अनॉमली लगती है और उसका अलार्म रेज कर देता है। अब जब अलार्म रेज होता है या तो क्या होता है, वो एक्चुअल इशू है या नहीं है, यानी एक्चुअल इंसिडेंट है या नहीं है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होती है, एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और उसको मैनुअली भी फॉलो करते हैं। सो एग्जांपल, इस केस में जो मैंने पहले लिया कि किसी ने संडे को लॉगिन किया है, तो उस बंदे को एक पर्सन को एक ईमेल की जा सकती है, उसके मैनेजर को एक ईमेल की जा सकती है, कॉल की जा सकती है, और कोई वेरीफाई कर सकता है। ये सारा काम मैनुअल है। लेकिन अगर मैं सोर सिक्योरिटी ऑपरेशन सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन एंड ऑटोमेशन रिस्पांस प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, तो इसको वो पूरा ऑटोमेट कर देगा इस प्रोसेस को। मैंने सोर के ऊपर भी कंटेंट बनाया हुआ है, तो आप प्लीज़ एपिसोड में जाके देख सकते हैं पहले। तो ये टेक्नोलॉजी सारी सॉक में ऑलरेडी यूज़ होती है। ठीक है, अब जो ऑटोनॉमस सॉक है कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो इस सारे डेटा को एनालाइज करती हैं, अलार्म्स को कैलिब्रेट करने में हेल्प करती हैं, यानी ट्यून करने में। उनके अंदर ऑटोमेशन बिल्ट इन होता है वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग, एसओपी के अकॉर्डिंगली। वो थर्ड पार्टी इंटेलिजेंस सिस्टम से डेटा ले सकती हैं और उनके अंदर एआईएमएल यूज़ होता है। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस प्लेटफॉर्म्स की कैपेबिलिटी होती है। तो ऑटोमेशन उनके अंदर होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, की पॉइंट जो इस रिपोर्ट में है, पहला कि ऑटोनॉमस सॉक की जो खास बात ये होती है कि जो सिक्योरिटी एनालिस्ट टाइम जो अपना रिपीटेटिव काम करने में लगाता है ना, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, लोगों को कॉल करके वेरीफाई करना आप ऑफिस में हो नहीं, तो बहुत सारी इंसिडेंट कैटेगरी होती हैं, अलर्ट कैटेगरी होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली एसओपी बनते हैं। तो जितनी भी मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वर्कफ्लोज बने होंगे कि अगर ये सिनेरियो होगा तो ये करना है। जैसे एग्जांपल, किसी ने संडे को लॉगिन किया आफ्टरनून में, तो इसको कॉल करो, ये उनका पहला स्टेप हो सकता है। ईमेल करो, दूसरा स्टेप हो सकता है। ठीक है, अगर 5 मिनट में रिस्पॉन्ड ना आए तो सिस्टम उस एंड यूज़र को डिस्कनेक्ट कर दो नेटवर्क से। ठीक है, ये उसका पूरा वर्कफ्लो इस तरह से एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिनेरियो में अलग अलग एसओपी होंगे, जैसे वायरस आ जाए, मैलवेयर आ जाए, रैंसमवेयर आ जाए तो क्या करना है, नेटवर्क पे अटैक हो जाए तो क्या करना है। तो जो पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं उनके एसओपी बना के रखती हैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो ऑटोनॉमस सॉक में क्या होता है कि इस तरह के जो भी रिपीटेटिव टास्क हैं जिससे ह्यूमंस बोर हो जाते हैं, उनको वो ऑटोमेट कर देती है। और उसका मेन काम क्या होता है, ये जो वॉल्यूम वाले इंसिडेंट होते हैं, जो उसमें बहुत सारा कचरा कहते हैं हम जिसको, डुप्लीकेट अलर्ट्स, इनको वो ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा। और ताकि एनालिस्ट का सारा काम कहाँ फोकस हो, ऐसे अटैक्स पे जो बहुत सीरियस हैं, जो पता नहीं चलते, ज़ीरो डे अटैक्स जो पहली बार ऑर्गेनाइजेशन ने देखे हैं, उनको हैंडल करने में जाए, ताकि ह्यूमन की एफिशिएंसी बढ़ जाए और रेलेवेंट काम पे फोकस रखे। ओके, एक और बात है, सॉक टीम्स में जो लोअर लेवल होते हैं, जो इस तरह के डुप्लीकेट टिकट्स पे या बोरिंग टिकट्स पे काम करते हैं, रिपीटेड टिकट्स, उनमें सबसे ज़्यादा इरिटेशन होता है और सबसे ज़्यादा नौकरी छोड़ते हैं, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं वही काम कर करके। जो ऑटोनॉमस प्लेटफॉर्म्स है या ऑटोमेशन है, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ओके, तो वॉल्यूम बेस्ड प्रॉब्लम्स को ऑटोमेशन के थ्रू सॉल्व किया जाता है, इंस्टेड ऑफ हायरिंग मल्टीपल एनालिस्ट। कि अगर दिन में 1000 अलर्ट आ रहे हैं और एक दिन 1500 आने लग गए, तो क्योंकि आपके पास बिजनेस बढ़ रहा है,
मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी का लग रहा है और उसकी वजह से लॉग डेटा आ रहा है, उसकी वजह से अलर्ट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 और एनालिस्ट हायर कर लेंगे तो हैंडल दोज अलर्ट्स। आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है ऑटोमेट करने के लिए। ओके, तो ये इस रिपोर्ट में कुछ की पॉइंट हैं। अच्छा, इसके अलावा ये रिपोर्ट बात करती है कि ऑटोनमस सिस्टम्स में, ऑटोनमस सॉक सिस्टम में क्या होना चाहिए कैपेबिलिटी। पहला, वो मल्टीपल टाइप के डेटा को कलेक्ट कर सकें, जिसमें लॉग डेटा, एंड पॉइंट डेटा, ईमेल डेटा एक्सेट्रा। अलार्म्स को कैलिब्रेट कर सकें, कोरिलेट कर सकें डेटा को, बिहेवियर एनालिटिक्स कर सकें, यानी नॉर्मल बिहेवियर को प्रोफाइल कर सके। जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि लेट्स से ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ 9 से 5 मंडे टू सैटरडे काम कर रहे हैं, संडे को लॉगिन हो रहा है। ओके, तो वो बिहेवियर की ट्रैकिंग है। फिर रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस कर सकता है, थ्रेट कैटेगराइजेशन कर सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस यानी पुराने बिहेवियर, पुराने एक्टिविटी में देखना, पुराने डेटा में देखना और उससे इन्फॉर्मेशन निकालना। एग्जांपल, इस यूज़र ने जिसने आज संडे को लॉगिन किया, ये हर लेट्स से हर 31 मार्च को लॉग या 30 मार्च को लॉगिन करता है, क्योंकि हो सकता है ईयर एंड है, उसका ड्यूटी उसको लाती होगी ऑफिस, कोई सिग्नेचर करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फाइल करने के लिए एक्सेट्रा। ओके, उसके अलावा ऑटोनॉमस ऑपरेशंस ऑफ कोर्स इसकी कैपेबिलिटी होगी, ताकि वो ऐसे टास्क एग्जीक्यूट कर सके जिसमें ह्यूमंस के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। केस मैनेजमेंट, यानी जो अलर्ट आ रहे हैं उनको हम प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू फॉलो कर सकें। कोलैबोरेशन, ताकि मल्टीपल लोग उस पर काम कर सकें अगर कुछ क्रिटिकल है। डेटा और थ्रेट एनरिचमेंट, जैसे एग्जांपल ये जो यूज़र है इसकी इन्फॉर्मेशन निकालना, कहाँ लोकेटेड है, इसका मैनेजर कहाँ है, इसका बिज़नेस क्या है, किस बिज़नेस यूनिट का पार्ट है, सेल्स किस टीम का पार्ट है, सेल्स में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। और अकॉर्डिंगली ये डेटा जब एनरिच होगा तो एनालिस्ट को या सिस्टम को हेल्प मिलती है एक्शन लेने में। ओके, एक और कैपेबिलिटी ऑटोनमस सॉक की हो सकती है कि वो वैलिडेशन कर सके सिक्योरिटी कंट्रोल्स का, कि वो सही से लगे हुए हैं या नहीं है। ओके, ज़ीरो डे रिस्पॉन्स की, ऐसे कोई अटैक्स जो कि ज़ीरो टू वल्नरेबिलिटी में यूज़ कर रहे हो तो उनको हैंडल करना। वर्कफ्लो ऑटोमेशन, डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशन, और आजकल की जो इमर्जिंग टेक जैसे कि डेटा लेक्स यूज़ करना, कंटेंट क्रिएशन यूजिंग जनरेटिव एआई एंड एलएलएम्स, इस तरह की कैपेबिलिटीज़ ये सारी इस रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। ओके, तो इस रिपोर्ट में कुछ बहुत सारे वेंडर्स का एनालिसिस हुआ है, पूरी समरी है, मतलब पूरी डिटेल्स है कि एक वेंडर ने इन सब कैटेगरीज का अक्रॉस कैसे काम किया, और वो डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ये रिपोर्ट मेरे पास पूरी अवेलेबल नहीं है। बट एसेंशली इसमें जो वेंडर्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, फास्ट मूवर, फॉरवर्ड मूवर, आउट परफॉर्मर। इसमें डेवो सिक्योरॉनिक्स, हंटर सिक्योरिटी, पैलो अल्टो नेटवर्क्स आउट परफॉर्मर है। ऐसे किसी सीक्वेंस में नाम नहीं ले रहा, बस जैसे ही मेरे को रिपोर्ट मिली उसके हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ। जो फास्ट मूवर हैं उसके अंदर सुमो लॉजिक, ओपन टेक्स्ट, लॉग पॉइंट, नेट विटनेस, इलास्टिक, एक्साबीम, लॉगरिदम, माइक्रोसॉफ्ट, रैपिड 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, और वो फिर उन इन्हीं सब प्लेयर्स को लीडर, चैलेंजर, एंट्रेंट के सर्कल में एक डिस्प्ले कर रखा है, और ये मैंने इन्फॉर्मेशन अपने पॉडकास्ट में के जो कंटेंट है उसमें शेयर कर रखी है। ओके, अच्छा, ये तो ऑटोनॉमस सॉक हुआ। ओके, तो एसेंशली समरी ये है कि इसमें जो आजकल सॉक के वेंडर्स हैं वो ऑटोनॉमस सॉक कैपेबिलिटीज़ कैसे बिल्ड कर रहे हैं, उसका पूरा एनालिसिस इस कंपनी ने, इस एनालिस्ट ने करके दिया है। ओके, तो आप पढ़ सकते हैं। अगेन, ऑटोमेशन इज़ द की। मेरा पर्सनल व्यू है कि जो सॉक की टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सब, वो एक सिंगल फ्रंट एंड यानी सिंगल यूआई हो, नेटिव ऑटोमेशन हो, सिंगल बैकएंड हो, ताकि एनालिस्ट जो 4-5 कंट्रोल्स टूल्स पे जंप करते रहते हैं उसमें टाइम बहुत बचेगा। ओके, सेकंड, जब डेटा सारे एक ही जगह आ रहा है तो एआई को ज़्यादा डेटा दिखता है, विच मीन्स आउटपुट बेटर होगा, फॉल्स पॉजिटिव्स कम होंगे, और जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न होता है अलर्ट्स का। तो जब आपकी एआई ज़्यादा डेटा मिलेगा, बेटर परफॉर्म करेगी, फॉल्स पॉजिटिव्स कम हो जाएंगे। को पायलट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ रही है, ऑलरेडी को पायलट के बीटाज अवेलेबल हो गए हैं, कुछ लोगों कुछ कंपनीज के जीए हो गए हैं, और इसका मतलब ये है कि जो L1 L2 जो लोअर लेवल जॉब होते हैं, जो रिपीटेटिव इंसिडेंट को हैंडल करने हैं, उनकी रिडक्शन होगी, वो ऑलरेडी होनी चालू हो गई है। मैं बहुत सारी कंपनी जानता हूँ जहाँ पे L1 L2 नाम के जॉब्स अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, सिर्फ L3 एंड अबव, और आपको को पायलट्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग चल रही है, यानी किस तरह से आप को पायलट को या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज़ करेंगे ताकि आप मैक्सिमम इनपुट, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आप सिस्टम को यूज़ कर सकें। मैंने ऐसे भी को पायलट देते हैं जहाँ पे को पायलट सजेस्ट कर रहा है कि ये मेरे पास डेटा है, इससे आप टिपिकल क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं।
ओके, ताकि आपका डे टू डे जॉब आसान हो जाए। जैसे आपने चूज़ किया रोल, आपका रोल हो गया एनालिस्ट, तो कोपायलट खुद, अगर आपका क्वेश्चन है, कोपायलट खुद सजेस्ट करेगा टॉप 3 क्वेश्चन एज एन एनालिस्ट आपको पूछने चाहिए। ओके, विद दैट थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट यूजफुल कर लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें। कोई और आपके क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री पे, किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे, तो प्लीज़ मेरे से आप ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे। विद दैट थैंक यू सो मच। अगली बार बात करते हैं।